दुख का कारण मन की उलझन, मन की पीड़ा, मन का उद्वेग, ये दुख का कारण है। हम दुखी हैं। हमारा सोच पॉजिटिविटी में चलता है, हम अच्छे सोच में हैं, कभी किसी का बुरा न हो, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। यह एक कहावत है कि भला कीजिए भला होगा। वस्तुतः अगर आप भला चाहते हैं तो आज से ही किसी का भला करें। रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, यह रिजल्ट स्वनिर्मित है। हे महानुभावों, हे श्रोता समाज, दुख का कारण मन की उलझन, मन की पीड़ा, मन का उद्वेग, ये दुख का कारण है। इंद्रियों की असंयमियता दुख का कारण है। रामचरितमानस में हुलसी सुत नाम बोला संत शिरोमणि तुलसीदास जी का निर्णय है, क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। इंद्रियों का सुख क्षण सुख लागे, इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख ये क्षण सुख है। ये सारा विषय का सुख क्षण सुख है, यह क्षणिक है। क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि, दुख न समझते सम को खोटी। ये क्षणिक सुख के पीछे पड़ के आदमी बावला हो जाता है, आदमी अपने को खो देता है, लेकिन मिलता दुख है, मिलता क्रंदन है, अफसोस है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। ये दुख का कारण, ये दुख का कारण हमारे मन की अशांति है। ये विषय है, भोग है, वासना है, तृष्णा है। ये वासना तृष्णा की जकरबंदी में जब तक इंसान फंसा रहेगा तब तक अशांति रहेगी, तब तक व्यक्ति उत्पीड़न में रहेगा, तब तक व्यक्ति दुख पाता रहेगा, भिलभिलाता रहेगा। तो मैंने कहा था, इल थिंकिंग इज द फादर ऑफ डिजीज, इल फीलिंग इज द फादर ऑफ डिजीज, एंड इल सेशन इज द फादर ऑफ डिजीज। केवल आदमी को आदमी बनने की जरूरत है। बड़ा भाग्य से यह मनुष्य का तन मिला है, यह हम लोगों का सौभाग्य है। मानुष तन दुर्लभ यति, मिले न दूजी बार, पक्का फल जब गिर पड़ा तो बहुरे न लागे डाल। कितनी अच्छी बात है। मानव तन दुर्लभ यति, मिले न दूजी बार। संतों का निर्णय है, सदगुरु का निर्णय है। यह संसार के लोगों, यह मानव का तन अति दुर्लभ तन है, यह दोबारा मिलने वाला नहीं है। कहा जब पक्का फल जब गिर पड़ा तो बहुरे न लागे डार। पके हुए फल की भांति है,
जैसे पका हुआ फल जब वृक्ष की डालियों से गिर जाता है तो फिर से डाली में नहीं समाता, नहीं लगता, उसी प्रकार से पके हुए फल की भांति कबीर साहब ने कहा कि मानव का यह तुच्छ जीवन है, पके हुए फल की भांति फिर से जैसे डाली में नहीं लगता। फेरू न मनुष्य तन पैवाए जियरा, ऐ संसार के लोगों फिर से मानव का तन मिलने वाला नहीं। मानुष नर्तन पाई के चूके एव की घात, अजाए परे भवचक्र में सहे घनेरी लात। ऐसा सुंदर मानव का तन पाके और हम दुखी हैं। यह मानव तन हमारे सुखी जीवन के लिए मिला, लेकिन हम विषयों में अपने मन को लगाया, वासना तृष्णाओं में लगा के इस बार चूक गए। ऐसा सुंदर मानव का तन पाके भी हम चूक गए, हम समझ नहीं पाए। जो आए थे हरि भजन को वो टन लगे कपास। आए थे हरि भजन, हरि भजन कल्याणकारी युक्ति जतन के लिए आए थे, साधना के लिए आए थे, संयम के लिए जीवन मिला था। मानव तन दुर्लभमति मिले न दूजी बार, जो फिर से दोबारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाए। हीरा रतन गमा के, एक भजन में आया जो हीरा रतन गमा के जगवास जयवा हो भाई। हीरे से भी बहुमूल्य बेशकीमती यह मानव का तन है, और इस बेशकीमती रतन को जतन नहीं कर पाए। सकलो दुर्मति दूर करूँ अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छार के हंस गवन चली आओ। सकलो दुर्मति दूर करूँ, जीवन मिला है हमारे अपने अंदर से मन विचार को पवित्र करने के लिए, सारी दुर्बुद्धि को परित्याग करने के लिए, अच्छा जन्म बनाने के लिए जीवन मिला। जीवन हमें क्यों मिला है प्रिय सज्जनों? हमारा जीवन हमें अपने अच्छे जीवन के लिए मिला है। रामचरितमानस में श्री राम का उक्ति है जो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम संसार के लोगों को कहते हैं कि अगर तू चाहते हो, तू अगर कल्याण पथ चाहते हो, तू अगर मुझे तो चाहते हो, आत्म तत्व पाना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो, तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा। केवल अपने को निर्मल बनाने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। न कोई पूजा करने की जरूरत, न पाठ करने की जरूरत। एक महापुरुषों ने कहा कि एक दिन तूफान कम हो जाएगा,
एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन पाखंड नम हो जाएगा, स्वर्ग चूमेगी धरा पर चरण, केवल आदमी जब आदमी बन जाएगा। मनुष्य को केवल मनुष्य बनने की जरूरत है, कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। मनुष्य कुछ भी बन के क्या करेगा? आखिर इसका प्राप्तव्य क्या है? आखिर इसका प्राप्तव्य क्या है? गंतव्य क्या है? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो। आदमी सब चीज संसार में समझ पाता है, संसार में कुछ भी समझने के योग्य बाकी नहीं रह जाता। केवल में केवल एक बात आदमी समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, यह जगत क्या है और यह जगत में हम आए क्यों हैं, हमारा प्राप्तव्य क्या है, हमारा गंतव्य कहाँ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो। आदमी यही नहीं समझ पा रहा है। संसार की सारी वस्तु आदमी जान पा रहा है, धरती से लेके आकाश तक, भूगर्भ से लेके आकाश, आकाशीय पिंड, सारे जगहों में चांद सूर्य सबको जान पा रहा है। लेकिन आदमी अपने को नहीं जान पा रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। श्री राम कहते हैं, फिर से दोहराऊं मैं, कि श्री राम का निर्णय है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, यही आचरण बस में भाई। अपने जीवन के कल्याण में सात्विकता का व्यवहार करना, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, यही आचरण बस में भाई। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आदमी अनादिकाल से खूब विचार के देखा जाए तो मैन इज द बंडल ऑफ बैड हैबिट्स। मनुष्य बुरी आदतों का गुलाम बना हुआ। केवल में केवल मनुष्य अनादिकाल का बंधा हुआ मनुष्य बुरी आदतों का गुलाम, बंडल ऑफ बैड हैबिट्स, बुरी आदतों का गुलाम है। हाँ, द वर्स्ट लव इज द होम पैशंस रूल्स। वस्तुतः अंग्रेजी के फिलोसफर ने कहा कि वह महाभागा साधक है, वह महादुराचारी बेविचारी साधक है, उसकी साधना अयोग्य है जिसके मन पर विषयों का साम्राज्य है। इसी बात को समझने की जरूरत है, इसी बात को खूब बूझने की जरूरत है। इसीलिए चर्चा थी हमारी अच्छा बुरा, दुख और सुख। कबीर साहब कहते हैं, चाहहि सुख और दुख संग न छारा। सुख की कामना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है हमारा, चाहे सुख, संसार के सारे लोगों को सुख चाहिए। सुख अच्छी बात है, लेकिन
दुख क्या है, चाहे सुख दुख संग न छारा। कारण क्या है, दुख की संगति का त्याग नहीं कर सके। आदमी अम्ल ग्रहण करता है, अम्ल ग्रहण करता है। आदमी को चाहिए मल से रहित हो जाना, और मल से रहित हो जाने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जिसकी कोई आवश्यकता जिंदगी में नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई किसी परिस्थिति में कोई अमल की जरूरत नहीं है, लेकिन आदमी खैनी खाता है, टुबैको जिसे कहते हैं, खैनी, बीड़ी, गांजा, भांग, दारू पीता है। अब बताइए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं, ये खैनी, बीड़ी, गांजा, भांग, चाय, पान, सिगरेट, गुटखा, शिखर, पान पराग, यह सब नशा है। नशा नाश का जड़ है भाई। यह तो सर्वनाश का कारण है। फिर किसको भजोगे आप, और किसके भजने से क्या होगा? अपने अंदर बुराइयों को तजने से सब कुछ मिलने वाला है, और संसार में सबको भज के बुराइयों को ग्रहण करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो तू चाहे मुझको छाड़ जगत की आस, संतों का निर्णय है। जो तू चाहे मुझको, अगर तू कल्याण पथ को चाहते हो, प्रभु चाहते हो, सद्गुरु चाहते हो, तो छाड़ जगत की आस। जगत की आस को छोड़ने की जरूरत, मतलब क्या, संसार छोड़ करके जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ करके जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। जगत की आसक्तियों का त्याग करने की जरूरत नहीं। जरूरत क्या है, संसार की आसक्तियों का त्याग करना। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसे भली भांति सोचना, समझना, और इस प्रकार से अपने जीवन को निर्मल कर लेना। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। मैंने कहा था कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सारे विकारों का परित्याग करना। तो इसके लिए मैंने कहा था, इल थिंकिंग, अपनी सोच को सुंदर बना के रखने की जरूरत है। इल फीलिंग, अपनी फीलिंग को ठीक बना के रखने की जरूरत है। एंड इल सेंसेशन इज द फादर ऑफ डिजीज। ये सारे विकारों का जड़ है। बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव की जय। शाह बंद गया, इतना ही।